Okay, now let's continue with the encoder. Encoder क्या है? Process of converting signals from one type to another type is called encoder. Decimal to binary, decimal to hexadecimal, etc. The logic circuit which performs this very job is called encoder. Decimal to binary encoder. This encoder converts the decimal numbers to equivalent binary numbers. For example, if we want to convert the numbers 0 to 9, that is 10 numbers into binary, then number of output line of the encoder will be 4. The method to determine number of output lines is as follow: 2 to the power n must be greater than equals to 1 where I represents the total number of to be encoded, total numbers to be encoded. Here I is 10 as 0 to 9 are to be encoded. That means 2 to the power n should be greater than or equals to 10. To make it sure, n must be 4. Okay, that is 2 to the power 4. Therefore number of output lines is 4. Now how the circuit will draw? This is how we can draw a circuit. ठीक है, for 4 outputs we have 4 OR like this. ठीक है, and for this we need to have this truth table. ठीक है, so 0 तो 0 0 0 0 0 1 2, मतलब जो हमारे पास 0 to 9 डेसिमल्स हैं उन सबके हमें 4 बिट बाइनरी लिखने हैं एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लेके चलेंगे. तो जो 4 बिट बाइनरी है, जैसे अगर 1 है यहाँ पर 1 में, तो 0 वाले में हम इसे कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, 2 है तो इसको केवल F1 वाले में कनेक्ट कर देंगे. उस तरीके से हमें लेके चलना है. देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 में क्या है, ये सारे ही 0 होंगे. 0 के लिए 0 0 0 एंड 0 होता है, तो इसलिए कोई भी लाइन हमने कहीं कनेक्ट नहीं की है. 1 के लिए हमारा आउटपुट रहेगा 0 0 0 एंड 1, तो इसलिए 1 एक यहाँ पर 1 जो है वो कनेक्ट हो गए. लाइकवाइज इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 के लिए होता है 0 0 1 0, तो देखिए सेकंड वाले में यहाँ कनेक्ट होगा, तो 0 इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, ये इस तरीके से. तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लिखते जाइए. तो ये 0 0 1 1 है 3 के लिए, तो 3 के लिए देखिए 2 यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं F0 में और F1 में. F0 में और F1 में 3 के लिए कनेक्ट किया गया है यहाँ से और यहाँ से. तो लाइकवाइज आप यहाँ पे करते जाइए. बस आपका एनकोडर बहुत ईजी है बनाने के लिए. ये आपको यहाँ पर लेके चलना है और सिंपली यहाँ पर आपको समझना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास बाइनरी वैल्यूज़ क्या हैं और अकॉर्डिंगली वो लाइन्स आप कनेक्ट कर दीजिए 0 1 2 और 3 में. तो एग्जाम्पल जैसे 7 है, तो 7 के लिए होगा 0 1 1 1. 7 का 0 1 1 1 है, तो आप देखिए F0 में कनेक्ट हो रहा है, F1 में कनेक्ट हो रहा है और F2 में कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से. तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द एनकोडर सर्किट. सेम वे वी आर हैविंग द एनकोडर ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हेयर. तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमें फॉलो करना है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में है A to F, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं A to F. ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें वही 0 1 2 3 4 0 1 2 3 ये 4 आउटपुट हमें चाहिए. तो आप टेबल बनाइए, वैल्यूज़ लिखिए यहाँ पर जो भी है, अकॉर्डिंगली आप इसे अपडेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए A है, A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 0 1 0. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला कनेक्टेड है, ये रहा A का ये वाला कनेक्टेड है, उसके बाद 0 ये कनेक्टेड नहीं है, उसके बाद 1 ये कनेक्टेड है और 0 ये कनेक्टेड नहीं है. इट्स लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो क्रिएट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एनकोडर. तो कैसे करना है, आपको शो करना है जितने भी इनपुट्स हैं. तो 0 to 15 आपने इनपुट दिखा दिए, उधर आउटपुट लाइन्स हैं 4 एंड देयर इज द एनकोडर. एंड यू कैन ऑल्सो राइट hexadecimal to binary or like 16 to 4 encoder. Now decoder, here it comes your decoder. A decoder is a circuit which converts a binary number into its equivalent decimal form. In a decoder, if there are 3 inputs line, it will be capable of producing 8 distinct output, one for each of the state which the 3 inputs can take. Following is the diagram of 2 to the 4 2 to 4 decoder, right? So see, is the 2 to 4 decoder. तो ये 2 लाइन्स हैं S1 और S0.
तो S1 S0, तो ये 0 इनपुट हो रहा है, तो 0 इनपुट हो रहा है तो 1 0 0 0 इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो Q0 1 आ रहा है, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, लेकिन इस पर ये राइट टू लेफ़्ट लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जो कोड बनेगा वो बनेगा एक्चुअली 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 शुड बी, सो ये 2 से आउटपुट आएगा इसमें, और यहाँ पर आ जाएगा ये। तो चारों में से कोई एक ऑन होना है यहाँ पर अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये हमने एंड लगाया हुआ है, ये नॉट और वो लगाया हुआ है। तो देखिए जहाँ पे दोनों ज़ीरो करके 1 आना है, तो दोनों नॉट हमने कनेक्ट करने हैं, तो दोनों नॉट हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए। इसके बाद 0 1, तो जो 0 है उसको आप कनेक्ट कीजिए, जहाँ 1 है उसमें कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ 1 है उसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ 0 और 1 है, तो 0 और 1 देखिए आप इस तरीके से, ये आ रहा है S0, ठीक है। ये आपको कनेक्ट करना है, और S1 आपको कनेक्ट करना है। तो S1 का 0 आपने कनेक्ट कर दिया, देखिए ये कनेक्ट हो गया, और ये आपका 1 कनेक्ट हो गया। इस तरीके से ये आपका डिकोडर सर्किट ड्रॉ हो जाता है। This is your 3/8 decoder. तो this is how you can draw the 3/8 decoder. ये टेबल आपने बनानी है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ लेके चलेंगे। तो पहले वाले में 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 0 1 2 अपने वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो जो भी वैल्यूज़ जैसे 0 आया है तो इसमें Q0 को ऑन करना है, बाकी सारे 0 रहेंगे। तो जिसमें 1 है उसमें अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज़ को इनपुट कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 में हमने तीनों को नॉट वाला इनपुट कर दिया, ये भी इनपुट नॉट वाला, ये भी इनपुट नॉट वाला, ये भी इनपुट नॉट वाला। अब जैसे यहाँ पे हमें चाहिए ये Q5 के लिए, तो हेयर इज़ द Q5 दिस वन, ठीक है। तो ये Q5 है। अब देखिए Q5 में हमारे पास इनपुट क्या क्या है, 1 0 1। तो Q5 यहाँ पर देखिए 1, ये 1 कनेक्टेड है, फिर 0 है, तो यहाँ पर नॉट कनेक्टेड है, और फिर 1 है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। 1 0 1, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द encoder decoder for 3/8.